हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1896 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1896 में व्यायाम मंडल की स्थापना पूना में की गई थी। अगला प्रश्न है, व्यायाम मंडल के संस्थापक कौन थे? व्यायाम मंडल के संस्थापक चापेकर बंधु थे, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। अगला प्रश्न है, 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना कहाँ हुई? तो 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना नासिक में हुई थी। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला संगठन की स्थापना विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता ढाका में की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अनुशीलन समिति के प्रथम अध्यक्ष प्रथमनाथ मिश्रा थे। प्रथमनाथ मिश्रा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो अनुशीलन समिति का नेतृत्व वारेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ ने किया था। यही इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का मिदनापुर में किसने नेतृत्व किया? तो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का मिदनापुर में नेतृत्व ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने किया था। किसने किया था? ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने। कहाँ किया था? मिदनापुर में। अगला प्रश्न है, पूना में अभिनव भारत संगठन की स्थापना कब की गई? पूना में अभिनव भारत संगठन की स्थापना वर्ष 1904 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब में भारत माता समिति की स्थापना कब हुई? पंजाब में भारत माता समिति की स्थापना 1904 में हुई। अगला प्रश्न है, भारत माता समिति का नेतृत्व किसने किया था? भारत माता समिति का नेतृत्व बांची अय्यर, जे.एम. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी ने किया था। भारत माता समिति का नेतृत्व बांची अय्यर, जे.एम. चटर्जी और नीलकांत ब्रह्मचारी ने किया था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभिनव भारत संगठन का नेतृत्व वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कहाँ की गई? वर्ष 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना वारीसाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधव समिति का नेतृत्व किसने किया? स्वदेश बांधव समिति का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेश बांधव समिति का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? वारीसाल में। अगला प्रश्न है, हिंद एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? हिंद एसोसिएशन का नेतृत्व सोहन सिंह भाकना ने किया था। हिंद एसोसिएशन का नेतृत्व सोहन सिंह भाकना ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1906 में इंडिया सोसाइटी की स्थापना पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? इंडिया सोसाइटी का नेतृत्व मैडम कामा ने किया था। अगला प्रश्न है, लाहौर छात्र संघ के संस्थापक कौन थे? लाहौर छात्र संघ के संस्थापक सुखदेव और भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में क्रांतिकारी संगठन युगांतर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो युगांतर की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है,
क्रांतिकारी संगठन युगांतर का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर का नेतृत्व बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। क्रांतिकारी संगठन युगांतर का नेतृत्व बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र समिति अथवा सेना का जन्म कब हुआ था? तो भारतीय गणतंत्र समिति अथवा सेना का जन्म 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 29 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड 29 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है, सहारनपुर लखनऊ लाइन पर क्रांतिकारियों ने गाड़ी को कहाँ लूटा? तो सहारनपुर लखनऊ लाइन पर क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर रेलगाड़ी को लूटा था। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा रोशन लाल को काकोरी षड्यंत्र केस में क्या सज़ा मिली थी? तो इन्हें फांसी की सज़ा मिली थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल को काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 9-10 सितंबर 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो फिरोज शाह कोटला स्थान पर हुई थी। फिरोज शाह कोटला स्थान कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा किस पुस्तक के द्वारा जनता के सामने रखी थी? क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा फिलॉसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक के जरिए जनता के सामने रखी थी। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक को किसने लिखा था? फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक को भगवती चरण बोरा ने लिखा था। अगला प्रश्न है, 1926 ईस्वी में भगत सिंह तथा सुखदेव ने किस सभा की स्थापना की थी? तो 1926 में भगत सिंह तथा सुखदेव ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने कब छापा मारा? चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने अप्रैल 1930 को छापा मारा था। अगला प्रश्न है, चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? तो सूर्य सेन थी। चटगांव पुलिस शस्त्रागार लूट में जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, चटगांव के पुलिस शस्त्रागार अपराध के लिए सूर्य सेन को कब फांसी दी गई? चटगांव पुलिस शस्त्रागार अपराध के लिए सूर्य सेन को 1933 में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या किसने की थी? लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने की थी। लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने की थी। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या कब की गई? सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान भवन में 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंचों पर किसने बम मारे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न है, आतंकवादियों के एक पर्चे के अनुसार इस घटना का उद्देश्य क्या था?
आतंकवादियों के एक पर्चे के अनुसार इस घटना का उद्देश्य बहरों को अपनी बात सुनाना था। क्या था? बहरों को सुनाना। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व रासबिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रासबिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, सरदार सोहन सिंह और तारकनाथ दास ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, सरदार सोहन सिंह तथा तारकनाथ दास ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में की गई थी। अगला प्रश्न है, नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1907 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना पंजाब में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत माता सोसाइटी का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो भारत माता सोसाइटी का नेतृत्व अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने किया था। भारत माता सोसाइटी का नेतृत्व अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1925 में लाहौर छात्र संगठन की स्थापना कहाँ हुई? वर्ष 1925 में लाहौर छात्र संघ की स्थापना पंजाब में हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है भगत सिंह ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने ये कथन किस स्थान पर कहा था? भगत सिंह ने ये कथन लाहौर कोर्ट में कहा था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों द्वारा मई 1925 ईस्वी में जनता के समक्ष कौन सी रचना प्रस्तुत की गई? कौन सी रचना प्रस्तुत की गई? क्रांतिकारी दर्शन। क्रांतिकारियों द्वारा मई 1925 में जनता के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन रचना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रमुख क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने थे? तो अजय घोष बने थे। प्रमुख क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव अजय घोष बने थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अधिकारी डे की हत्या किसने की थी? ब्रिटिश अधिकारी डे की हत्या गोपीनाथ साहा ने की थी। किसने की थी? गोपीनाथ साहा ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद में जिस समय
भगत सिंह ने बम फेंका था वहाँ किस विषय पर चर्चा चल रही थी? केंद्रीय विधान परिषद में जिस समय भगत सिंह ने बम फेंका था उस समय किस विषय पर चर्चा चल रही थी? तो विषय था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन कौन से बिल थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन नामक पत्र किसने प्रकाशित किया था? बंदी जीवन नामक पत्र सचिन सान्याल ने प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दीदी कहा जाता है? दादी कहा जाता है, सॉरी। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैडम कामा को। मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने लंदन में करजन वायली की हत्या की थी? तो मदन लाल धेंगड़ा ने लंदन में करजन वायली की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म संघ का नेतृत्व किसने किया? हिंदू धर्म संघ का नेतृत्व चापेकर बंधु ने किया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 1894 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना की थी? किस भारतीय ने 1894 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना की थी? तो चापेकर बंधु, दामोदर, वासुदेव और बालकृष्ण ने हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1894 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।